हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचेस चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के नियम, यानी चैप्टर जो हमारा 4 चल रहा है, इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के नियम यानी कि लॉ ऑफ मेंडल्स। तो मेंडल ने टोटल कितने नियम दिए हैं वंशागति से संबंधित? 3 नियम। उन 3 नियमों में से जो पहला इंपॉर्टेंट नियम है वो है प्रभाविता का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नियम है वो है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम मेंडल ने वंशागति से संबंधित दिए थे। तो आज की इस वीडियो में यहां पे हम प्रभाविता का नियम क्या है और पृथक्करण का नियम क्या है, दोनों नियम यानी फर्स्ट और सेकंड नियम को समझने वाले हैं। तीनों नियम अगर करने लग जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसकी वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रभाविता का नियम क्या होता है और पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मेंडल के पृथक्करण के नियम को। मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम की यदि हम बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी लक्षण लिया जाता है, जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेकर के हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यह है मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि अगर हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य आपस में हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल कौन से लक्षण दिखाई देंगे? प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों को लिया। किसको लिया? मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों को। तो एक साइड तो मेंडल ने क्या लिया? शुद्ध लंबे पौधों को लिया। तो जो शुद्ध लंबे पौधे थे इसके लिए मेंडल ने 2 कारक या एलील लिए। कौन से? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो जो लंबे पौधे वाले लंबे पौधे थे, शुद्ध लंबे पौधे, उसके लिए मेंडल ने कौन से कारक या एलील लिए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और इसका इन्होंने अपोजिट लक्षण क्या लिया? बौने पौधे। तो लंबे पौधों का क्रॉस उन्होंने बौने पौधों के साथ करा दिया, मतलब बौना पौधा लिया उन्होंने। तो लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, और बौना पौधा लिया उन्होंने। तो जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस मेंडल ने बौने पौधों के साथ कराया, तो ये आपस में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो बौने पौधों के लिए हम यहां पे कारक या एलील क्या लेंगे? स्मॉल टी लेंगे। ये हमने ले लिया स्मॉल टी। अब आप यहां पे देखिए कि जो पूरे के पूरे यहां पे शुद्ध लंबे पौधे हैं और बौने पौधे हैं, तो जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो एक तो कैपिटल टी आएगा, एक क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। आपस में जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। मतलब F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है, ये जो हमारी पीढ़ी प्राप्त हो रही है, इसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है, इस F1 पीढ़ी में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी हमारा जो शुद्ध लंबे पौधे हैं ये क्या है? ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो इसीलिए शुद्ध प्रभावी जो लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो लंबे पौधों का जो जीन है यहां पे कैपिटल टी, ये क्या है? ज्यादा प्रभावी है। तो कैपिटल टी ज्यादा प्रभावी है, इसलिए कौन सा लक्षण आएगा यहां पे? प्रभावी लक्षण आएगा। तो यानी शुद्ध लंबे पौधे जब हमारे स्टार्टिंग में हमने क्रॉस करा है तो हमने लिया है, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे हमको प्राप्त हो रहे हैं ये भी कैसे पौधे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे पौधे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। लंबे पौधे प्राप्त होंगे। बस अंतर यह है कि यहां पे आपको जो लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल टी मतलब समयुग्मजीय अवस्था में है, लेकिन यहां पे जो लंबे पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में वो कैसे हैं? विषम युग्मजीय हैं। एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अब देखिए बौने पौधे का जीन भी उपस्थित है स्मॉल टी, लेकिन प्रभावी कौन है यहां पे? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी अपना लक्षण दिखा रहा है यहां पे। अगर स्मॉल टी प्रभावी होता तो स्मॉल टी अपना लक्षण दिखाता। तो कैपिटल टी ज्यादा प्रभावी होता है स्मॉल टी की अपेक्षा, इसलिए यहां पे हमको F1 पीढ़ी में कौन दिखाई दे रहा है? केवल और केवल लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों के साथ कराया तो अब उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं। तो आप प्रभावी लक्षण देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप इसको चाहें, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हम इस प्रकार से क्रॉस क्यों कराए हैं, हम ऐसा भी तो करा सकते थे। तो बिल्कुल आप ऐसा भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया है? कैपिटल टी लिया है।
और स्मॉल टी लिया है। तो हम ऐसा भी क्रॉस करा सकते थे, अलग अलग करा सकते थे हम, दोनों कैपिटल टी को आप अलग अलग कर सकते थे इस प्रकार से, फिर स्मॉल टी को आप इस प्रकार से क्या कर सकते थे, अलग अलग कर सकते थे, स्मॉल टी को इस प्रकार से आप अलग अलग कर सकते थे। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस आप करा सकते थे स्मॉल टी के साथ, फिर इसका करा सकते थे कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ। तो कैपिटल टी का क्रॉस जब हम कराते स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है जब हम आपस में शुद्ध लंबे, ये तो क्या है लंबे पौधे, तो लंबे पौधों का क्रॉस हम जब किसके साथ कराते हैं, बौने पौधों के साथ कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जितनी भी संतानें प्राप्त होगी F1 पीढ़ी में, तो ये F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी, इस F1 पीढ़ी में सभी के सभी कैसे संतानें प्राप्त हो रही है, प्रभावी लक्षण वाली। मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं किसमें, F1 पीढ़ी में। तो हमने आपको क्या पढ़ाया है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो यही कहता है कि जब हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस कराते हैं तो हमको प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो आप यहां पे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा समझना है कि मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधों को लिया, उसका क्रॉस किसके साथ करा दिया, शुद्ध बौने पौधों के साथ। तब उन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। बस यहां पे अंतर क्या आ जाएगा कि यहां पे जो शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और जो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो ये तो समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, क्योंकि यहां पे हमने कारक या एलील जीन का क्या लिया है, समान लिया है। यहां पे जो कारक या एलील प्राप्त हो रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है। मतलब यहां पे समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, यहां पे विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं। इन्हें हम संकर लंबे पौधे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन्हें हम संकर लंबे पौधे भी कह सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार आपको याद रखना है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, एक जोड़ी लक्षण मतलब दो लक्षण लेते हैं, तो एक लक्षण हमने क्या लिया, लंबे पौधे लिया, और दूसरा लक्षण हमने क्या लिया, बौना पौधा लिया। तो जब हमने आपस में इनका क्रॉस कराया तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F1 पीढ़ी में हमको कैसे पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्यों, क्योंकि लंबे पौधे का जो जीन है कैपिटल टी, ये क्या है, ज्यादा प्रभावी है स्मॉल टी की अपेक्षा। यानी कि बौने पौधों की अपेक्षा जो लंबे पौधों का कैपिटल टी जीन है ये ज्यादा प्रभावी है। यानी यहां पे हमको F1 पीढ़ी में लंबे पौधे दिखाई देंगे। अब अगर मान लीजिए हमको एक संकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालना है, मतलब हमको अगर जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी अनुपात अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी कहानी है जिसको कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त किया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है इसका हम क्या करेंगे, फिर से क्या करा देंगे, आपस में निषेचन करा देंगे। तो F1 पीढ़ी का जब हम आपस में क्रॉस करा देंगे तो सिंपल सी बात है कि हमको जो संतानें प्राप्त होगी उसमें हमको अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे लक्षण प्राप्त होंगे। यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात भी हम निकाल सकते हैं और अलग अलग प्रकार के जीनों की संरचना भी प्राप्त होगी। मतलब हम जीन संरचना को भी निकाल सकते हैं, यानी कि जीन प्ररूपी अनुपात को भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको यहां पे निकालना है किसी भी प्रकार से जो मेंडल के प्रभाविता का नियम है इसका हमको अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालना है, मतलब जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी अनुपात अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालना है। हमने क्या कहा कि मेंडल ने क्या लिया, कैपिटल टी लिया, मतलब लंबे पौधे लिया। इस लंबे पौधों का क्रॉस करा दिया उन्होंने किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। तो हमको इस प्रकार से कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्राप्त हुआ। तो जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस कराया शुद्ध बौने पौधों के साथ तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ये जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इस F1 पीढ़ी में हमको कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि लंबे पौधों के जीन ज्यादा प्रभावित थे। अब हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालना है तो हम इसका आपस में क्रॉस करा देंगे, यानी आपस में निषेचन करा देंगे। तो हमको यहां पे लेना है कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसका क्रॉस करा देना है इसी के साथ, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ करा देना है। तो देखिए कैसे क्रॉस करा सकते हैं आप दोनों को अलग कर लीजिए, इसमें से भी दोनों को अलग कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा आ गया क्या, कैपिटल टी, और ये क्या हो गया, स्मॉल टी। इसमें भी ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, आपस में क्रॉस करा दीजिए। कैपिटल टी का पहले कराइए कैपिटल टी के साथ तो क्या होगा, कैपिटल टी आएगा। कैपिटल टी का क्रॉस करा दीजिए आप इस स्मॉल टी के साथ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे आप कैपिटल टी के साथ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और इस स्मॉल टी का क्रॉस अगर आप करा देते हैं स्मॉल टी के साथ तो यहां पे स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा दो बार, ठीक है। तो यानी यहां पे हमको जो पीढ़ी प्राप्त हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। तो ये तो हमारी F1 पीढ़ी थी, यानी कि F1 जनरेशन।
तो F1 जनरेशन कब आती है? जब हम दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। फिर F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त होता है, जब हम इसका आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F2 पीढ़ी में जो चारों संतानें यहां पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको लक्षण प्ररूपी अनुपात देखना है और जीन प्ररूपी अनुपात। तो चलिए आपको यहां पे लक्षण प्ररूपी अनुपात समझना है। तो जब आप लक्षण प्ररूपी अनुपात निकालेंगे, जब इनमें आप क्या निकालेंगे? लक्षण प्ररूपी अनुपात निकालेंगे। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात में जब भी आप जाएंगे तो लक्षण प्ररूपी अनुपात, यानी कि आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फिनोटाइप रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो लिख सकते हैं। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात देखिए, टोटल कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहां पे? कैपिटल टी हमारा क्या था? शुद्ध लंबे पौधे हैं। कैपिटल क्या है भैया? कैपिटल टी ये तो शुद्ध लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी क्या है? शुद्ध लंबे पौधे हैं। स्मॉल टी क्या है? तो ये तो शुद्ध बौने पौधे हैं। ये क्या है? ये शुद्ध बौने पौधे हैं। तो कैपिटल टी हो गए शुद्ध लंबे पौधे, स्मॉल टी क्या हो गए? शुद्ध बौने पौधे हो गए। अब बचा क्या? अब ये बीच में दोनों बचे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने किस में देखा था? F1 पीढ़ी में देखा था। तो F1 पीढ़ी में हमको कैसे लक्षण प्राप्त हो रहे थे? F1 पीढ़ी में भी हमको प्रभावी लक्षण प्राप्त हो रहे थे, यानी कि हमको लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे। तो ये भी कैसे हैं? ये भी लंबे पौधे हैं, लेकिन लंबे पौधे तो हैं, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे? संकर लंबे कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? हम संकर लंबे कहेंगे। या हम इनको क्या कह सकते हैं? या हम इनको विषम युग्मजीय लंबे पौधे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषम युग्मजीय लंबे पौधे कह सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास तीन प्रकार के लक्षण निकल करके आ रहे हैं। देखिए, एक लक्षण तो क्या है? शुद्ध लंबे पौधे हैं। तो शुद्ध लंबे पौधे आ गए, ये हो गए शुद्ध लंबे पौधे। तो शुद्ध लंबे पौधे यहां पे आप लिख लेंगे शुद्ध लंबे पौधे। फिर इसके बाद आप अनुपात करिए। इसके बाद फिर क्या है? संकर लंबे पौधे हैं। तो आप लिख लीजिए संकर लंबे। तो हमने लिख लिया संकर लंबे। फिर इसके बाद फिर क्या दिखाई दे रहे हैं? इसके बाद फिर शुद्ध बौने पौधे हैं। तो इसके बाद आप लिख लीजिए शुद्ध बौने पौधे। तो ये हो गए शुद्ध बौने पौधे। तो ये हो गए शुद्ध बौने पौधे। अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? कैपिटल टी कितना है? तो केवल कैपिटल टी कितना है? एक ही है, तो एक लिख लीजिए। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी है? कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 लिख लीजिए। फिर स्मॉल टी की संख्या कितनी है? 1 लिख लीजिए। तो इनका लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना आ गया? 1:2:1 आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूपी अनुपात यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, तो आपको क्या बताना है? 1:2:1। 1:2:1। कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि 3:1, तो 3:1 किस हिसाब से बनाया गया है? आपको यहां पे समझना पड़ेगा। 3:1 बनाया गया है केवल और केवल लंबे पौधों का और बौने पौधों का, कि लंबे पौधे आ रहे हैं 3 और बौने पौधे कितने आ रहे हैं? 1। तो इस प्रकार से कभी कभी आपके बुक में 3:1 भी मिल सकता है। तो वो इन दोनों को ऐड कर देगा, मतलब लंबे पौधों को ऐड कर देगा, तो 3 हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे लंबे पौधे, और 1 बौना पौधा, तो 3:1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा निकालना है शुद्ध लंबे पौधे का और फिर संकर लंबे पौधों का, फिर शुद्ध बौने पौधों का, तो आपको क्या आएगा? 1:2:1 आएगा। अब अगर आप इसका जीन प्ररूपी अनुपात निकालना चाहते हैं, तो जीन प्ररूपी अनुपात भी तो सेम आएगा। तो इसका जीन प्ररूपी अनुपात भी आप निकाल सकते हैं। तो जीन प्ररूपी अनुपात भी क्या आएगा? जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आ जाएगा? ये भी सेम आएगा। अब ये बताइए आप, कितने प्रकार के जीनों की संरचना है? एक जीन तो कैपिटल टी है, दूसरे प्रकार का जीन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरे प्रकार की जीन की संरचना कैसी है? स्मॉल टी। कैसी है? स्मॉल टी। मतलब यहां पे जीन प्ररूप कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो एक जीन प्ररूप है हमारा कैपिटल टी, इसका अनुपात कितना है? 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमारा जीन है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। और स्मॉल टी की संख्या कितनी है? केवल 1 है। मतलब जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप रेशियो, यानी फिनोटाइप रेशियो अगर आया है 1:2:1, या आप फिनोटाइप रेशियो कह सकते हैं 3:1, और जीनोटाइप रेशियो जो आपका आएगा वो भी आएगा कितना? 1:2:1। तो यानी हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि एक संकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो कितना आता है, तो आपको याद रखना है 1:2:1। और फिनोटाइप रेशियो अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको अगर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये ऑप्शन भी आप सही कर सकते हैं, और ये ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तो फिर 3:1 ऑप्शन आपको सही करना है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेंडल के प्रभाविता का नियम।
तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब भी हम केवल और केवल शुद्ध लंबे और बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं, या जब भी हम किसी एक जोड़ी लक्षण को लेकर के उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम। अब हम बात करते हैं मेंडल के पृथक्करण के नियम की। तो पृथक्करण के नियम का मतलब क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपको यह चीज भी याद रखना है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी इसको इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए पृथक्करण का नियम क्या है? सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए थोड़ा सा। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में तो हमको पता है कि क्या दिखाई देते हैं? केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण भी क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण के साथ साथ में उपस्थित होते हैं। और जब युग्मकों का निर्माण होता है, आपको इसके बाद क्या लिखना है? लेकिन युग्मक निर्माण के समय दोनों प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां तक की कहानी तो सेम है जैसे आपने एक संकर संकरण में यानी कि प्रभाविता के नियम में देखा। इतना तो आपको कॉमन चीज लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण छुपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और जब F2 पीढ़ी आती है तो उसमें अप्रभावी लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं। मतलब दोनों लक्षण जो हैं आपस में पृथक पृथक हो जाते हैं युग्मक निर्माण के समय। तो जब युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों लक्षण क्या हो जाते हैं? अलग अलग पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पृथक्करण का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हम सेम उसी प्रकार से क्रॉस कराएंगे एक जोड़ी लक्षण लेकर के, और हमको सेम उसी प्रकार से F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि F1 पीढ़ी में हम जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो इनमें भी जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो निकल करके आएगा। और आपको जब F2 पीढ़ी दिखाई देगी तो F2 पीढ़ी में आप देखेंगे कि जो अप्रभावी लक्षण है वो पुनः से प्रकट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण का जीन भी उपस्थित रहता है, लेकिन वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है F1 पीढ़ी में। और जब द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें ये पुनः प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इतना ले सकते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है कि लेकिन युग्मकों के निर्माण के समय, लेकिन युग्मक निर्माण के समय क्या होगा? दोनों जोड़े क्या हो जाएंगे? या दोनों लक्षण क्या हो जाएंगे? लेकिन युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े क्या हो जाएंगे? युग्मकों के निर्माण के समय ये जोड़े क्या हो जाते हैं? युग्मकों के निर्माण के समय प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। तो युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। तो ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। इतना केवल आपको लिखना है। लेकिन युग्मक निर्माण के समय दोनों लक्षण क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम का नाम क्या है? पृथक्करण का नियम है। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है? एक प्रभावी लक्षण लेना है और एक अप्रभावी लक्षण लेना है। क्या क्या लेना है आपको? एक प्रभावी लक्षण लेना है और एक आपको लेना है अप्रभावी लक्षण। तो सिंपल सी कहानी है। सेम आपको वही चीज करनी है जैसे आपने प्रभाविता के नियम में किया है। तो मेंडल ने क्या लिया? शुद्ध लंबे पौधे लिया। एग्जाम्पल आप इसका क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पहले तो मेंडल ने क्या लिया? शुद्ध लंबे पौधे लिया। तो शुद्ध लंबे पौधे जब उन्होंने लिया, ये हमने ले लिया शुद्ध लंबे पौधे, और इसका क्रॉस कराना है किसके साथ? शुद्ध बौने पौधे के साथ। किसके साथ? शुद्ध बौने पौधे के साथ इसका क्रॉस करा देना है। तो हमने ले लिया शुद्ध बौने पौधे, इसके साथ हमको क्या कर देना है? क्रॉस करा देना है। तो यहां पे आपको समझना है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिया तो उसके लिए दो कारक या एलील कौन से लिए? कैपिटल टी। शुद्ध बौने पौधों के लिए क्या लिया? स्मॉल टी। आपस में जब क्रॉस कराया तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में क्या संतानें निकल करके आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गई। ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो गई? F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ये कौन सी पीढ़ी है? ये है F1 पीढ़ी, यानी कि F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में यानी कि F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो हमने लिख लिया यहां पे लंबे पौधे। तो ये हो गए लंबे पौधे प्राप्त हो गए। अब आपने क्या देखा
कि प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण तो हमको प्राप्त हो गए। यहाँ पे F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण तो दिखाई दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण का जो जीन है कैपिटल टी, ये ज्यादा प्रभावी है शुद्ध बौने पौधों की अपेक्षा। शुद्ध बौने पौधे के जीन की अपेक्षा लंबे पौधे का जो जीन है कैपिटल टी, ये ज्यादा प्रभावी है। इसलिए F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई दे दिया, लंबे पौधे आ गए। लेकिन जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको फिर से शुद्ध बौने पौधे जो है प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि शुद्ध लंबे पौधे के जीन के साथ साथ शुद्ध बौने पौधे का जीन भी उपस्थित रहता है F1 पीढ़ी में, लेकिन यह अपना लक्षण व्यक्त नहीं करता है। और जब इसकी F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी जब इसका आपस में क्रॉस कराते हैं तो फिर से शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि F1 पीढ़ी में शुद्ध बौने पौधे का जीन भी उपस्थित रहता है, लेकिन अपना लक्षण व्यक्त नहीं करता है। यह फिर से F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। तो इतना आप सबसे पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि हम इसका क्या निकालें, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालें, तो सेम कहानी है। हमने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ है। कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त हुआ है किसमें, F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में तो हमको प्राप्त हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबे पौधे हमको भले ही प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं वे कैसे हैं, विषम युग्मज है, यानी कि हेट्रोजाइगस है। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, मतलब दोनों कारक या एलील। हमने आपको बताया था कि जब दोनों कारक या एलील अलग अलग होते हैं तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो हमको लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, संकर लंबे हैं या विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। तो F1 पीढ़ी में अब जो हमको संतानें प्राप्त हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमको आपस में क्रॉस कराना है। क्या कराना है, इसका क्रॉस हमको आपस में कराना है। तो आपको आसानी से यहां पे क्रॉस करा देना है। तो आप क्रॉस करा सकते हैं आसानी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी का क्रॉस आपको कराना है स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराना है, सेम आपको कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराना है इसी के साथ, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ ही कराना है। तो आप क्रॉस जब भी कराएंगे तो दो प्रकार से करा सकते हैं। एक तो आप इस प्रकार से करा सकते हैं, दूसरा आप चेकर बोर्ड के माध्यम से करा सकते हैं। तो चेकर बोर्ड के माध्यम से भी आसान है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर बुक में चेकर बोर्ड के माध्यम से कहीं कहीं पे मिल जाता है, तो चेकर बोर्ड के माध्यम से भी इसको आप कर सकते हो। तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है करने में, सिंपल सी बात है। आप पहले तो आप अगर ऐसा करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो ये हमने कैपिटल टी को अलग कर लिया, स्मॉल टी को अलग कर लिया, इसमें भी हमने कैपिटल टी को अलग कर लिया, स्मॉल टी को अलग कर लिया। अब जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या होगा, कैपिटल टी का क्रॉस होगा इस कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी आएगा। फिर अब कैपिटल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी के साथ, तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा इस कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर से इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा अब स्मॉल टी के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी यहां पे आ जाएगी। ठीक, तो चार संतानें हमको यहां पे प्राप्त हो गई है। तो ये जो संतानें प्राप्त हुई है ये F2 पीढ़ी में प्राप्त हुई है। किसमें, F2 पीढ़ी में। ये पीढ़ी कौन सी कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। मतलब जब F1 पीढ़ी में हमको जो प्राप्त होता है उसका जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं या निषेचन कराते हैं तो फिर हमको यहां पे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F2 पीढ़ी में हमको चार प्रकार की संतानें यहां पे प्राप्त हो चुकी है। अब हमको यहां पे निकालना है इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात। तो अगर इनको हमको जीनोटाइप रेशियो निकालना है, यानी कि जीन प्रारूपी अनुपात निकालना, सबसे पहले तो हम जीन प्रारूपी अनुपात देखते हैं। जीन प्रारूपी अनुपात, तो जीन प्रारूपी अनुपात अगर आप इनका निकालेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए टोटल नंबर आप जीन कितने प्रकार के हैं। एक तो जीन का प्रकार क्या है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या होते हैं भैया, शुद्ध लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी क्या होते हैं, ये तो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं कैपिटल टी। फिर स्मॉल टी क्या होते हैं, तो ये शुद्ध बौने पौधे होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो संकर लंबे हैं, और शुद्ध बौने पौधे कौन से होते हैं, स्मॉल टी। तो ये क्या होते हैं, शुद्ध बौने पौधे। ये शुद्ध बौने पौधे होते हैं स्मॉल टी। ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होते हैं, संकर लंबे होते हैं। क्या होते हैं, ये संकर लंबे होते हैं, या इनको आप विषम युग्मजी लंबे पौधे भी कह सकते हैं। तो हमने आपको यहां पे एक चीज सिखाई है कि अगर हमको जीन प्रारूपी अनुपात निकालना है, मतलब हमको जीन की संरचना देखनी पड़ेगी। तो जीन की संरचना टोटल यहां पे कितने प्रकार की दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी एक प्रकार हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरा प्रकार हो गया, और स्मॉल टी, मतलब तीन प्रकार के यहां पे हमको जीन की संरचना दिखाई दे रही है। एक तो कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी।
तो 3 प्रकार की जीन की संरचना हमको दिखाई दे रही है। तो जितने प्रकार की जीन की संरचना आपको F2 पीढ़ी में दिखाई दे, आपको सबसे पहले तो उस जीन की संरचना को लिख लेना है। अब हमको इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो आप निकाल दीजिए। कैपिटल टी की संख्या कितनी है? केवल 1 है, तो लिख लीजिए भैया 1 आप यहां पे। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 1 2 2 है, तो यहां पे 2 लिख लीजिए। स्मॉल टी की संख्या कितनी है? केवल 1 है, तो यहां पे 1 लिख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि मेंडल के पृथक्करण के नियम में अनुपात कितना आएगा जीनोटाइप रेशियो, तो आपने देखा कि 1:2:1 आया। और सेम वही कहानी है, लक्षण प्ररूपी अनुपात भी सेम उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात अगर आपको निकालना है, तो अगर आप लक्षण प्ररूपी अनुपात निकाल रहे हैं तो सेम प्रक्रिया आपको अपनानी होगी, जैसे हमने किसमें देखा था? प्रभाविता के नियम में। तो यहां पे लंबे पौधों की संख्या कितनी है? शुद्ध लंबे पौधों की संख्या। तो हमको 3 प्रकार के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। एक तो शुद्ध लंबे पौधे, यहां पे आप लिख लेंगे। तो यहां पे शुद्ध लंबे पौधों की संख्या कितनी है? 1 है। फिर यहां पे आप संकर लंबे लिख लेंगे बीच में, तो संकर लंबे की संख्या कितनी है? 2 है। वहीं शुद्ध बौने पौधों की संख्या कितनी है? 1 है। तो यानी इसका अनुपात भी कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो स्मॉल टी प्राप्त हो रहा है, जो F2 पीढ़ी आई है, इस F2 पीढ़ी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दे रही है? ये स्मॉल टी फिर से F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। आपने ये देखा था पृथक्करण के नियम में कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब हमने F1 पीढ़ी बनाई थी, जब हमने कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस हमने कराया था स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौने पौधों के साथ, तो हमने क्या देखा कि हमको जो F1 पीढ़ी मिली है, इस F1 पीढ़ी में हमको क्या दिखाई दे रहा है? केवल और केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन लंबे पौधे भी कैसे थे? तो विषम युग्मजी थे। लेकिन हमने आपको एक चीज बताया है कि युग्मक निर्माण के समय दोनों जोड़े क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि F1 पीढ़ी ये जो हमको प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी में केवल और केवल हमको लंबे पौधे नजर आते हैं। लेकिन आपको एक चीज ये भी दिखाई दे रहा है कि स्मॉल टी भी इसमें उपस्थित था, भले ही अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर रहा था। तो F2 पीढ़ी में स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौने पौधों का प्रकट होना यह दर्शाता है कि ये भी, इसके भी जीन जो होते हैं ये प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में उपस्थित रहते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं, अपना लक्षण व्यक्त नहीं करते हैं और युग्मक निर्माण के समय फिर से ये क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो इसमें से हमको यही सीख मिली, ये जो पृथक्करण का नियम है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य आपस में क्रॉस करा देते हैं तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। उस F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देगा यानी कि लंबे पौधे दिखाई देंगे। लेकिन प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण भले ही दिखाई देता है, उसमें अप्रभावी लक्षण का जीन भी उपस्थित रहता है। यानी यहां पे प्रभावी लक्षण तो हमारा क्या था? कैपिटल टी क्या था? प्रभावी था। तो ये इसका जीन भले ही प्रकट हो गया यहां पे, लेकिन आपको एक चीज ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा अप्रभावी लक्षण था, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो स्मॉल टी है, ये क्या है? अप्रभावी होता है। तो भले ही ये अप्रभावी है, लेकिन इस अप्रभावी का जीन भी तो उपस्थित है ना F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में भले ही लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है, इस अप्रभावी लक्षण का जीन भी तो उपस्थित होता है, जो कि हमको किसमें देखने को मिलता है? फिर F2 पीढ़ी में। तो मतलब यहां पे ये निष्कर्ष निकल के आया कि F2 पीढ़ी में स्मॉल टी का प्रकट होना यह दर्शाता है कि जो हमारा जो अप्रभावी लक्षण होता है, यानी कि शुद्ध बौने पौधे जो हैं क्या हैं? अप्रभावी हैं। तो यानी यहां पे F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण का प्रकट होना यह दर्शाता है कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण का जीन भी साथ में उपस्थित रहता है, लेकिन आपस में एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, बिना मिले हुए साथ रहते हैं। और जैसे ही युग्मक का निर्माण होगा, ये आपस में आप देख सकते हैं पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो आपको सिंपल सी बात बतानी है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और दोनों लक्षण प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, ये भी आपको लिखना है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ रहते हैं। मतलब ये दोनों लक्षण जो है एक दूसरे से मिलते नहीं है, लेकिन साथ में हैं। आप देख लीजिए, ये दोनों लक्षण, प्रभावी लक्षण का जीन भी और अप्रभावी लक्षण का जीन भी, दोनों साथ में हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो हमको कैसे पता चला कि एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, भले ही साथ में हैं? तो F2 पीढ़ी का जो निष्कर्ष हमने देखा, F2 पीढ़ी में हमने देखा कि फिर से हमारे यहाँ पे स्मॉल टी प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है
कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भले ही रहता है लेकिन अपना लक्षण व्यक्त नहीं करता है, और जब युग्मक का निर्माण होता है तो फिर से दोनों क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम युग्मकों की पृथक्करण का नियम कहते हैं, या इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम भी और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।